पीओके के ऊपर आप कितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़ लो, ना आपको मोदी दे सकता, ना राहुल गांधी दे सकता। खून खराबा किए बिना वो हमें नहीं मिला। कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई। 1990 के अंदर 3.5 लाख हिंदुओं को रात भर से वहां से निकाल जाना पड़ा। यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट बैठी थी, वो चुप बैठी रही। लेकिन 10 साल से गवर्नमेंट बीजेपी की है, वो जब तक इन्हीं मुद्दों को इलेक्शन के टाइम पे क्यों डिस्कस करती है, बदला क्यों नहीं लेती है। मोदी जी ने 25 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे गुजरात का, उन्होंने बोला था कि एक्चुअली क्या है कि हमें जितनी बहुमत मिल रही है हम 370 हटाएंगे जब हमारा क्या नाम है 2/3 बहुमत आएगा। और जब उनकी 2/3 बहुमत आई तो उन्होंने 370 हटाया। वहां उन्होंने आतंकवादियों को रेला, आतंकवादी पत्थरबाज खत्म हुए। हमें बहुत दूर की इकोनॉमी से, हम 7वीं इकोनॉमी से हम 5वें या 4थे स्थान पे अब आ गए हैं। हम दूसरे और पहले पे भी आएंगे और हम अपने वर्चस्व को, उन सारे पापों को हम धुलेंगे जो कांग्रेसियों ने और अदर पार्टियों ने किया। हमारे योगी जी भी यही बोलते हैं और मोदी जी भी यही बोलते हैं, एक बार सुधरने का अवसर सबको देना चाहिए। हमने पाकिस्तान को बोला कि आप सुधर जाइए। पहली बार 2014 में आया, हमने उनके प्रधानमंत्री को बुलाया और वो सुधरे नहीं। और उसके बाद मोदी जी ने बोला कि हम पाकिस्तानियों के हाथ में क्या ला देंगे, कटोरा। और रियल स्टोरी आ गई कि उनके हाथ में आ गया कटोरा। और आने वाले टाइम में जिस समय पीओके हमारे बीच में आ जाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा लद्दाख में जाएगा और कुछ हिस्सा कश्मीर में जाएगा और कश्मीर का कुछ हिस्सा कट के जम्मू में आएगा। जम्मू और कश्मीर अलग स्टेट भी बनने वाला है। देखिए, कांग्रेस की रणनीति थी कि चीन के बारे में नहीं बोलना, पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलना। जब तक हमारे देश में कांग्रेस गवर्नमेंट रही, चीन ऊपर जाता रहा, पाकिस्तान ऊपर जाता रहा। जब से मोदी जी इस देश के अंदर आए, पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा करके हाथ में खड़ा कर दिया गया है। मां भारती का आशीर्वाद है। जिस समय मोदी जी तिरंगा यात्रा लेकर के कश्मीर में चले थे, उसी समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था और उसी का नतीजा था अकेले 56 इंच का सीना लेकर के मोदी जी हाथ में तिरंगा पकड़ के लाल चौक में जाके झंडा गाड़ा था। अगर कांग्रेस की मां ने दूध पिलाया होता तो चले जाता। अगर राहुल गांधी भी आज तिरंगा फहराने गया था तो हमारे मोदी जी की बदौलत गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का कोई ऐसा गृह मंत्री लौह पुरुष पैदा हुआ है कि सरदार पटेल के बाद में कि जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। कांग्रेस की तो औकात ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस तो एक मामूली पाकिस्तान से भी डरती थी और हमारे सैनिकों के सिर भी काट लिए जाते थे। तो क्या कहते थे, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। नया नारा है, ना कश्मीर देंगे ना खीर देंगे, तुमसे बलूचिस्तान, पीओके और पाकिस्तान भी छीन लेंगे। जो 500 रुपए के पत्थर मारते थे, आज वो सारे जिहादी मानसिकता वाले लोग बदल चुके हैं। वो वहां पे जाकर लाल झंडा फहरा रहे हैं। उनकी मानसिकता किसने बदली? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की पूरी रचना हो चुकी है। अमित शाह जी इस पे ध्यान कर चुके हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी पीओके के बॉर्डर पे और चीन के बॉर्डर पे खड़े होकर ललकार के बोला था, अगर जरूरत पड़ी तो हम पीओके में जाकर हमला करके पाकिस्तान को घर की औकात दिखाएंगे और पीओके के वापस इस देश में विलय करेंगे। हमारे जो मोटा भाई है ना, वो दिमाग से बहुत तेज है। जोशी के माध्यम से बता रहा हूँ, उनका स्वामी राहु है। राहु वो है जिसने धोखे से अमृत चख लिया था। तो ये अमृत क्या है हमारा? कश्मीर वापस लेना, पीओके वापस लेना, बलूचिस्तान वापस लेना। तो उनको हल्के में मत लीजिए हमारे मोटा भाई को। पटेल जी के बाद में हमारे जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद में हमारे इन्होंने एक चीज गलत की है सर, लोह पुरुष बोला इन्होंने। लोह पुरुष सरदार पटेल जी लोह पुरुष कहलाते हैं। सरदार पटेल को उनके नाम पे स्टेडियम था अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी जी ने वो उनके नाम पे कर लिया। माननीय पटेल जी को, चाहे वो बीजेपी से हो किसी से भी हो, पटेल जी को जो उनके नाम से था उन्होंने उनके नाम से स्टेडियम रख लिया। एक मिनट, इस बच्चे की बात की जिज्ञासा की मैं बात करता हूँ। कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कभी सम्मान नहीं दिया। पूरा देश जब हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उस समय एक सूत्र के अंदर सरदार जी ने इस देश को बांधा और जिस समय ये सूत्र में बांधा गया और जिस समय हमारे सरदार। सुनिए, अब आते मुद्दे पे। हमारा मुद्दा है पीओके। इधर आइए, आप शांत रहिए, मुद्दे से नहीं भटकाएंगे। पीओके हमारा डिबेट का मुद्दा है। आज हम पहले देखते तो उत्तराखंड
प्रमोट होता था मेट्रो में, MP प्रमोट होता था, राजस्थान प्रमोट होता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर प्रमोट नहीं होता। आज मेट्रो में जम्मू एंड कश्मीर को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ के स्थान को प्रमोट किया जा रहा है पर्यटन के हिसाब से। कश्मीर हमारी एक बहुत ही अच्छी स्टेट है, बहुत ही सुंदर स्टेट है, बहुत ही पर्यटक स्थल है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। रही बात पीओके की, पीओके के ऊपर आप कितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़ लो, ना आपको मोदी दे सकता, ना राहुल गांधी दे सकता। खून खराबा किए बिना वो हमें नहीं धारा 370 कौन दे सकता था? पहले यही कहा जा सकता कोई नहीं दे सकता, लेकिन धारा 370 दिया है ना मोदी ने। धारा 370 के बाद हटने के बाद दिल्ली का रहने वाला, दूसरी स्टेट का रहने वाला ने एक बंदे ने रजिस्ट्री करवाई हो तो उसका नाम बता दो। कराएंगे, रजिस्ट्री भी कराएंगे, समय आने वाला। बड़े उद्योगपतियों ने सुनिए, ये बच्चा ये बच्चे को अभी ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं इसको समझा देता हूं कि कश्मीर, इसको नहीं पता कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई। 1990 के अंदर 3.5 लाख हिंदुओं को रात भर से वहां से निकाल जाना पड़ा। यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट बैठी थी, वो चुप बैठी रही। हमारी बेटियों के स्तन काट दिए गए, हमारी बेटियों के सामने उसके बाप का ब्लड निकाल के उसमें चावल बना के मुंह में ठूसे गए। जब कहाँ गए थे? इन युवाओं को पूछना चाहिए। आज कश्मीर के अंदर तिरंगा लेकर के चलते हैं, इन बच्चों को क्या पता कि हिंदुओं ने कितना बलिदान दिया। कश्मीर हमारे सिर का ताज है, कश्मीर कोई स्टेट नहीं है, कश्मीर हमारे सर का ताज है। अंकल जी की बात से सहमत, 100% एग्री। कश्मीर हमारे सर का ताज है। कितने साल से है बीजेपी? क्या बदला ले लिया, क्या कर लिया पंडितों का, क्या पंडितों के लिए कर लिया, क्या उन्होंने सुधार कर लिया? सवाल का जवाब दे। बहुत बढ़िया। आज मैं बताता हूँ, कश्मीर की बात करने पर एक देश का युवा भी डरता था। आज कश्मीर के जो पंडित हैं, जो विस्थापित हैं, जो वहां पर राजे हुआ करते थे, जो उनके घर में नौकर थे, वो वहां के मालिक बन गए। जो मालिक थे यहाँ पर दिल्ली के अंदर खाक छानते फिर रहे हैं। और आज कश्मीर के अंदर आज वो स्थिति है कि कश्मीर का मुसलमान वहां पर बोलता है, जो गलती हमारे बुजुर्गों ने करी है वो हम दोबारा दोहराने नहीं देंगे। उन ब्राह्मण परिवारों को दोबारा ला करके यहाँ पर बसाएंगे। अगर जो गलती हमारे बुजुर्गों ने करी है, यहाँ पे क्यों घुसा रहे हो आप? उनको वहीं पर घुसाओ ना जो जहाँ के हैं। तो वही की तो बात कर रहे हैं, यहाँ की, वहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ की नहीं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, कहाँ से आए? मैं आशुतोष हूँ, हरियाणा से। हरियाणा में कौन सी जगह? हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट जींद से, प्योर हरियाणवी है, ठीक है, मैं वहां से हूँ। लेकिन मैं भी खुद बीजेपी वोटर हूँ, पिछली 10 साल से बीजेपी वोटर हूँ और आगे भी रहूंगा। लेकिन 10 साल से गवर्नमेंट बीजेपी की है, वो जब तक इन्हीं मुद्दों को इलेक्शन के टाइम पे क्यों डिस्कस करती है, बदला क्यों नहीं लेती है? गलत। ये देखो, मैं एक मिनट भैया के जवाब का मुझे क्वेश्चन है। मोदी जी ने 25 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे गुजरात का, उन्होंने बोला था कि एक्चुअली क्या है कि हमें जितनी बहुमत मिल रही है, हम 370 हटाएंगे जब हमारा क्या नाम है 2/3 बहुमत आएगा। और जब उनकी 2/3 बहुमत आई तो उन्होंने 370 हटाया। वहां उन्होंने आतंकवादियों को रेला, आतंकवादी पत्थरबाज खत्म हुए। और हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं, अभी टाइम लगेगा। देखिए 70 साल का पाप, छोटा सा घाव अगर हो जाए उसे पूजने में मालिक 10-15 दिन लग जाता है, तो 70 साल का घाव नहीं लगते। 70 साल का घाव हम 10 दिन में पूरा नहीं करते। हमारे ऊपर विदेशी अभी पूरा अपना निगाहें जमा के बैठे हैं। हमें पहले अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपने आप में विदेशों पे अपने आप को झंडा गाड़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम वो सारे कांड करेंगे जो गोरे करते हैं। अभी आप सुनिए कि इजराइल जो है, उसका कोई भी आदमी, कोई भी प्रेसिडेंट किसी को भी अगर कोई क्राइम करके देश से भाग गया तो उसका जो है खुफिया विभाग मोसाद जाकर के उसको किसी भी कंट्री में बोलता है। कोई भी अभी अमेरिकन या ब्रिटिश या कोई भी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन हमारा भारत करना अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है, और वो कई तरीके से, चाहे क्या नाम है आप कनाडा को ले लो, चाहे अमेरिका भी कर रहा है, चाहे आप छोटे छोटे कंट्री हैं, क्योंकि हमें वो वर्चस्व पाने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। हमें बहुत दूर की इकोनॉमी से, हम 7वीं इकोनॉमी से हम 5वें या 4थे स्थान पे अब आ गए हैं। हम दूसरे और पहले पे भी आएंगे, और हम अपने वर्चस्व को, उन सारे पापों को हम धुलेंगे जो कांग्रेसियों ने और अदर पार्टियों ने किया है। आपको अमित शाह की बात पे भरोसा है, पीओके भारत का हिस्सा होगा? बिल्कुल होगा, निश्चित है होगा, क्योंकि आप, मोदी जी ने बोला, हमारे योगी जी भी यही बोलते हैं और मोदी जी भी यही बोलते हैं, एक बार सुधरने का अवसर सबको देना चाहिए। हमने पाकिस्तान को बोला कि आप सुधर जाइए,
चाहिए। पहली बार 2014 में आया, हमने उनके प्रधानमंत्री को बुलाया और वो सुधरे नहीं, और उसके बाद मोदी जी ने बोला कि हम पाकिस्तानियों के हाथ में क्या ला देंगे, कटोरा। और रियल स्टोरी आ गई कि उनके हाथ में आ गया कटोरा। तो देखिए जो वादा उन्होंने किया है, और वास्तविकता यही है कि मोदी गारंटी जो करता है वो पूरा करता है। कश्मीर देखिए, मैं एक और बात की खुलासा कर देता हूं। पीओके के साथ साथ एक चीज और हमारे पास आने वाली है। पीओके के साथ साथ हमारे भारतवर्ष में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी हमारे देश में आने वाला है। जो कॉरिडोर बना है वो कॉरिडोर नहीं बनेगा। हमारे गुरुओं का स्थान, गुरुओं का आदर हमारे देश में था, हमारे देश में है, और करतारपुर साहिब भी आने वाले टाइम में भारतवर्ष के अंदर शोभा बढ़ाएगा। और हमारे जो भक्त हैं, जो हमारी संगत है, वो देश के अंदर ही जाएगी, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये भी मोदी जी की गारंटी है। देखिए, मैं आज से 6 महीने पहले भी बोल चुका था कि 24 के चुनाव से पहले पीओके हमारे देश में आने वाला है। कार्यक्रम चल चुका है। पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, और पीओके के ऊपर फाइनल काम हो रहा है। अजीत डोभाल जी ने पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, और जबकि पीओके के लोग आज बेचैन हैं भारत में आने के लिए। वो जानते हैं कि वहां पर उन्हें खाने को नहीं मिल रहा। पीओके के जो लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, वो जो वहां की पाकिस्तान की सेना है उसको दुड़ा कर भगा रही है। वहां के यूथ पाकिस्तान को खदेड़ने को तैयार है। पीओके के अंदर ये घटना हो चुकी है। क्षेत्र भर में कश्मीर बढ़ा है और आबादी में जम्मू बढ़ा है। और आने वाले टाइम में जिस समय पीओके हमारे बीच में आ जाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा लद्दाख में जाएगा और कुछ हिस्सा कश्मीर में जाएगा, और कश्मीर का कुछ हिस्सा कट के जम्मू में आएगा। जम्मू और कश्मीर अलग स्टेट भी बनने वाला है। एक समय था जब हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए ही बातें सुनते थे और उसको मुद्दा बनाया जाता था, लेकिन अब पीओके मुद्दा बन रहा है। तो क्या अंतर आया 2014 के पहले वाली सरकार में, 2014 के बाद वाली सरकार? देखिए, कांग्रेस की रणनीति थी कि चीन के बारे में नहीं बोलना, पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलना। जब तक हमारे देश में कांग्रेस गवर्नमेंट रही, चीन ऊपर जाता रहा, पाकिस्तान ऊपर जाता रहा। जब से मोदी जी इस देश के अंदर आए, पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा करके हाथ में खड़ा कर दिया गया है। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान भीख मांग रहा है कि वहां के लोगों के पास रोटी नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो कहता है कि हम लोग हिंदुस्तान से मुकाबला करेंगे। अरे मुकाबला करना था, आज राहुल गांधी कहता है पाकिस्तान से बात कर लो, चीन से बात कर लो। क्यों राहुल गांधी जी, जो हमारे देश के लिए तुम पनौती हो, क्या वो तुम्हारे मामा लगते हैं जो हम उनसे जाकर बात करें? हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो एक ही शर्त में होगी, जितने भी टेररिस्ट, जितने भी गुंडे मवाली पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको पहले हमारे देश में भेजो, फिर तुम्हारे को खाना भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा। सवाल तो एक है, अमित शाह के अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है जो कह रहे हैं 24 सीटें हम रिजर्व रख चुके हैं और उनमें से 2 सीटें हम कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित कर चुके हैं। माँ भारती का आशीर्वाद है। जिस समय मोदी जी तिरंगा यात्रा लेकर के कश्मीर में चले थे, उसी समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, और उसी का नतीजा था अकेले 56 इंच का सीना लेकर के मोदी जी हाथ में तिरंगा पकड़ के लाल चौक में जाके झंडा गाड़ा था। अगर कांग्रेस की मां ने दूध पिलाया होता तो चले जाता। अगर राहुल गांधी भी आज तिरंगा फहराने गया था तो हमारे मोदी जी की बदौलत गया था, नहीं तो इनकी औकात नहीं थी कि वहां पे जाके लाल चौक पे तिरंगा फहरा देते। और मोदी जी तो जब तिरंगा फहरा के आए थे, जब ना वो मुख्यमंत्री थे ना ही वो कुछ थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक थे। केवल अब पीओके लेने की बात नहीं हो रही, वहाँ विधानसभा चुनाव कराने की बात हो रही है। और साथ में कहा जा रहा है विस्थापित नागरिकों को 5.5 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। देखिए, ये तय हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की पूरी रचना हो चुकी है। अमित शाह जी इस पे ध्यान कर चुके हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी पीओके के बॉर्डर पे और चीन के बॉर्डर पे खड़े होकर ललकार के बोला था, अगर जरूरत पड़ी तो हम पीओके में जाकर हमला करके पाकिस्तान को घर की औकात दिखाएंगे और पीओके के वापस
इस देश में विलय करेंगे। तो विश्वास है आपको अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर और रक्षा एजेंसियों पर? विश्वास तो भारत माता पर है, क्योंकि भारत माता के लाल है, जो भारत माता की जननी को अपनी मां समझते हैं, माटी को चंदन समझते हैं, वो नरेंद्र मोदी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। मेरे को याद है जब हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उस समय भी अटल जी ने आदेश दिया था कि अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर अटल जी बस लेके जा सकते थे तो कारगिल के अंदर जाकर के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अलगाववादी नेता धमकाते थे, अगर झंडा उठाया, तिरंगा झंडा उठाया, हाँ, अगर आपने धारा 370 हटाई तो झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे कश्मीर में। आप तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं ऑटो चलाता हूँ। आप तो कश्मीर की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस का राज होता था और हम लोग जब कश्मीर के लिए बोलते थे तो यहाँ के जो अलगाववादी नेता थे वो भी हमारे को यहाँ पर मारने को तैयार रहते थे। आज तो पूरी दुनिया के अंदर भारत माता की जय जयकार हो रही है। पीओके आने वाला है 24 का चुनाव का सबसे बड़ा, अगर कोई मुद्दा रहने वाला है तो वो रहने वाला है पीओके। पीओके आएगा और मोदी जी की गारंटी है ये। क्या कहेंगे, विश्वास है आपको भी इनकी तरह? भाई साहब, नया दौर है, नया नारा है, ना कश्मीर देंगे ना खीर देंगे, तुमसे बलूचिस्तान, पीओके और पाकिस्तान भी छीन लेंगे। समझ रहे ना, ये होगा क्योंकि सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला नेता आ चुका है। वो कौन? हमारे मोदी जी, उसके बाद योगी जी, और संत समाज उठ के इस देश की सेवा के लिए आने वाला है, ध्यान रखेगा। छीन तो लेंगे लेकिन नागरिकों की सुरक्षा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद आज भी कत्लेआम हो रहा है। कौन कह रहा है कत्लेआम हो रहा है? मेरी पंडितों को कत्लेआम हो रहा है, उनको बसने नहीं दिया जा रहा। नहीं, आज कहीं कत्लेआम नहीं हो रहा, आज शांति है। जो 500-500 रुपए के पत्थर मारते थे, आज वो सारे जिहादी मानसिकता वाले लोग बदल चुके हैं। वो वहां पे जगह लाल झंडा फहरा रहे हैं। उनकी मानसिकता किसने बदली? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बुरे आदमी को सुधारा। तो आगे आने वाले समय में जो वहाँ के विशेष धर्म के लोग हैं वो भी वहां पे राम के नाम का हाथ जोड़ेंगे और पैर पड़ेंगे हमारे मंदिरों पे आके, क्योंकि जिहादी मानसिकता को बिल्कुल बर्दाश्त ना किया गया, ना किया जाएगा। लेकिन जो आत्मविश्वास आज अमित शाह दिखा रहे हैं संसद में खड़ा होके कि भाई पीओके के लिए हमने 24 सीटें रिजर्व रख दी है, 2 सीटें हम कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित कर चुके हैं, तो इतना आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास है, अति अंधविश्वास है। ये आत्मविश्वास है। और आपको पता नहीं, अमित शाह ने बलूचिस्तान तक के लिए सोच रखा है। आपको बता देता हूँ, एक समय ऐसा आएगा वहां तक की चीजों को वापस हमने उस पर लेके आएंगे। हमारे जो मोटा भाई है ना, वो दिमाग से बहुत तेज है। जोशी के माध्यम से बता रहा हूँ, उनका स्वामी राहु है। राहु वो है जिसने धोखे से अमृत चख लिया था। तो ये अमृत क्या है हमारा? कश्मीर वापस लेना, पीओके वापस लेना, बलूचिस्तान वापस लेना। तो उनको हल्के में मत लीजिए हमारे मोटा भाई को। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में पीओके भारत में आ जाएगा? अगर पीओके भारत में आएगा तो लद्दाख और कश्मीर की तरह कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां भी पर्यटन के लिए जाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मोदी जी ने कश्मीर के अंदर अपना कीमती समय, जब वो हिमाचल और कश्मीर के प्रचारक थे और कश्मीर के मुसलमानों के घरों में जाकर के, प्रधानमंत्री जी जब नहीं थे और वो प्रचारक थे और उनके घर में रहते थे और उनकी समस्या, उनकी अंदर की समस्या को, नब्ज को पकड़ा, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज तक जो कश्मीर में चुनाव होता था, विधानसभा का चुनाव होता था और ये बड़ी पार्टियां लड़ती थी और सरपंच के चुनाव बड़ी पार्टियां नहीं लड़ती थी। मोदी जी ने जिस समय हुआ तो सबसे पहले जितने भी सरपंच थे सबको दिल्ली बुलाया गया था 7 रेस कोर्स में, और वहां बिठा करके उन्हें समझाया गया था कि अब जो फंड आएगा, जो कश्मीर के लिए फंड आएगा, वो सीधा सरपंच के हाथ में आएगा। जब सरपंचों के हाथ में पहली बार पैसा आया और जब वहां का विकास देखा तो पीओके के लोगों ने, पीओके वैली बहुत सुंदर है, हमारे कश्मीर से भी ज्यादा सुंदर है वो घाटियां, पीओके वैली देखने वाली है, लेकिन वहां पर अफीम चर्च का खेती होती है, वहां पर वहां की बेटियों के साथ गलत काम होते हैं, वहां के यंग बच्चों को उठा करके मार दिया जाता है। तो आप कब तक उनसे करोगे? एक तरफ कश्मीर हमारा सड़कें बनती हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर अफीम चर्च, गांजा उगाया जाता है, तो क्या वहां की जनता जागेगी नहीं? जब मोदी जी का हाथ, अभी मैं पीछे एक स्टेटमेंट सुन रहा था आज से 15 दिन पहले, तो पीओके के लोग बोल रहे थे कि अब तो हमारे अंदर हौसला है क्योंकि भारत का वजीर आला वो मोदी है, और मोदी का हौसला लेकर के अभी तो मोदी जी ने उनके सिर पर हाथ नहीं रखा है, और जिस दिन हाथ रख दिया
तो उस दिन हमारे अजीत डोभाल जी जाकर के पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर के अंदर बनाएंगे और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा अफगानिस्तान में जाएगा, एक सिंध वाले अलग जाएंगे, बलूच अलग जाएगा और कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। छोटा सा कटोरे जैसा कटोरा रह जाएगा पाकिस्तान जो नापाक देश है, जो जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम कर रखा है, वो पाकिस्तान का अंत निश्चित है। और उसको निश्चित करने के लिए प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से मोदी जी ने यहाँ पर जन्म लिया है और आज वो इस देश के कर्णधार हैं। जी क्या बोलेंगे पीओके को लेके आज बयान दिया है अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर कि 24 सीटें हम रिजर्व रख चुके हैं और 2 सीटें आरक्षित कर चुके हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। वो आप सही कह रहे हो, ये पहला कदम उठाया गया है माननीय जो है गृह मंत्री जी ने। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का कोई ऐसा गृह मंत्री लौह पुरुष पैदा हुआ है कि सरदार पटेल के बाद में कि जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। कांग्रेस की तो औकात ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस तो एक मामूली पाकिस्तान से भी डरती थी और हमारे सैनिकों के सिर भी काट लिए जाते थे। तो क्या कहते थे, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी का। तो आपने पीओके को लेके अमित शाह ने संसद में खड़े होकर जो बयान दिए, जो बात अपनी रखी, उस पर सुना लोगों की राय को। आपकी राय क्या कहती है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।